नमस्कार। हमारी ये दुनिया कितनी रंगीन है ना। कभी सोचा है आसमान का रंग नीला ही क्यों है? सूरज ढलते वक्त लाल क्यों हो जाता है? और बारिश के ठीक बाद वो 7 रंगों वाला इंद्रधनुष कहाँ से आ जाता है? तो चलिए आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और मानव नेत्र और प्रकाश के रंगीन रहस्यों को समझने की एक मजेदार यात्रा पर चलते हैं। जानते हैं, हमारी आंखें किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। ये हमारे सबसे कीमती और सबसे सेंसिटिव ऑर्गन्स में से एक हैं। इन्हीं की वजह से तो हम इस खूबसूरत दुनिया और इसके हजारों लाखों रंगों को देख पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है? रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आए होंगे। तो अच्छी खबर ये है कि इन सभी घटनाओं के पीछे की साइंस भी उतनी ही मजेदार है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हमें ये सब देखने में मदद करती है, हमारी अपनी आंखें। हम सबसे पहले मानव नेत्र की बनावट को समझेंगे, जो सच कहूं तो दुनिया के किसी भी महंगे कैमरे से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। जरा इस डायग्राम को देखिए। मान लीजिए कि आप एक रोशनी की किरण है। सबसे पहले आप कॉर्निया नाम की इस बाहरी परत से टकराएंगे। फिर आप आइरिस से गुजरेंगे। ये हमारी आंखों का रंगीन वाला हिस्सा होता है, जो पुतली के साइज को कंट्रोल करके रोशनी को एडजस्ट करता है। इसके बाद लेंस इस रोशनी को रेटिना पर फोकस करेगा, जो कि एक पर्दे की तरह काम करता है। और आखिर में ऑप्टिक नर्व इन सिग्नल्स को हमारे दिमाग तक भेजेगी और बस हमें दिखाई देने लगेगा। अब बात करते हैं आंख की एक जादुई पावर की, जिसे हम कहते हैं समंजन क्षमता। सोचिए, एक ऐसा कैमरा जो बिना छुए अपने आप जूम इन और जूम आउट कर ले। ये काम करती हैं हमारी सिलियरी मसल्स। जब हमें दूर देखना होता है तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस पतला हो जाता है। और जैसे ही हम पास की कोई किताब पढ़ते हैं तो ये सिकुड़ जाती हैं और लेंस मोटा होकर फोकस एडजस्ट कर लेता है ना कमाल? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक सेहतमंद आंख की रेंज जबरदस्त होती है। हम लगभग 25 सेंटीमीटर पास रखी चीज से लेकर अनंत दूरी पर मौजूद तारों तक सब कुछ एकदम साफ साफ देख सकते हैं। यही एक नॉर्मल विजन की पहचान है। लेकिन कभी कभी इस परफेक्ट सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां या कहें कि डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो चलिए अब इन आम प्रॉब्लम्स और उनके आसान से सॉल्यूशंस को समझते हैं। यहां 2 सबसे कॉमन विजन डिफेक्ट्स हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष, जिसमें पास की चीजें तो साफ दिखती हैं पर दूर की नहीं। और दूसरा, दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर का तो साफ दिखता है पर पास का धुंधला। निकट दृष्टि दोष में प्रॉब्लम यह है कि आंख रोशनी को जरूरत से ज्यादा मोड़ देती है और इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम एक अवतल यानी कॉन्केव लेंस का चश्मा लगाते हैं। ये लेंस रोशनी को आंख में घुसने से पहले ही थोड़ा फैला देता है, ताकि आंख का लेंस उसे ठीक रेटिना पर फोकस कर पाए। सिंपल। और दूरदृष्टि दोष में इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ आंख रोशनी को ठीक से मोड़ नहीं पाती और इमेज रेटिना के पीछे बनती है। तो इसका इलाज है उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस रोशनी को थोड़ा सिकोड़ देता है, जिससे आंख को इमेज ठीक रेटिना पर फोकस करने में मदद मिल जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी आंखों की वो फोकस करने वाली जादुई पावर कमजोर होने लगती है। इसे हम जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। इसमें अक्सर पास और दूर दोनों की ही नज़र कमजोर हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग बाइफोकल लेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऊपर दूर के लिए अवतल और नीचे पास के लिए उत्तल लेंस लगा होता है। तो हमने देखा कि लेंस कैसे रोशनी को मोड़कर हमारी नज़र ठीक करते हैं। अच्छा, रोशनी को मोड़ने का एक और बहुत मज़ेदार तरीका है, और इसके लिए हमारा जादुई टूल है प्रिज्म। चलिए अब रोशनी के कुछ और राज खोलते हैं। हम सब ने बारिश के बाद आसमान में यह खूबसूरत इंद्रधनुष तो देखा ही है। असल में यह कुदरत का अपना प्रिज्म है, जो सूरज की रोशनी को उसके रंगों में बांट देता है। इस प्रोसेस का साइंटिफिक नाम है विक्षेपण या डिस्पर्जन। मजे की बात यह है कि प्रिज्म कोई नए रंग नहीं बनाता, वो तो बस हमें उन 7 रंगों को अलग अलग करके दिखाता है, जो पहले से ही उस सफेद रोशनी में एक साथ मिले हुए थे, छिपे हुए थे। और ये रहा रंगों का वो फेमस क्रम, विबज्योर यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंगनी रंग की रोशनी सबसे ज्यादा मुड़ती है और लाल रंग की रोशनी सबसे कम। और ये खोज महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने की थी। उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि सूरज की सफेद दिखने वाली रोशनी असल में इन 7 रंगों से मिलकर बनी है। अच्छा, प्रिज्म तो कांच का होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा वायुमंडल
यानी एटमॉस्फेयर भी एक बहुत बड़े लेंस की तरह काम कर सकता है। चलिए अब उन कुदरती चमत्कारों को समझते हैं जो हमारी धरती के वायुमंडल से रोशनी के मुड़ने के कारण होते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है ना कि आसमान में तारे तो टिमटिमाते हैं पर प्लैनेट्स नहीं। इसका जवाब भी वायुमंडलीय अपवर्तन में ही छिपा है। देखिए, तारे हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, इतने दूर कि वो रोशनी के एक बिंदु की तरह लगते हैं। जब उनकी रोशनी हमारे वायुमंडल की अलग अलग परतों से गुजरती है तो वो लगातार मुड़ती रहती है। इसी वजह से हमें तारे की चमक और उसकी जगह थोड़ी बदलती हुई दिखती है, जिसे हम टिमटिमाना कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन का एक और कमाल देखिए। इसी की वजह से हमें हर दिन लगभग 4 मिनट एक्स्ट्रा सूरज की रोशनी मिलती है। जी हाँ, सूर्योदय के समय सूरज असल में होराइजन के नीचे होता है, पर रोशनी के मुड़ने की वजह से हमें वो 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, और यही चीज़ सूर्यास्त के समय होती है, वो 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। अब हम अपने आखिरी लेकिन सबसे रंगीन टॉपिक पर आते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे कणों से रोशनी का बिखर जाना या फैल जाना। तो सबसे बड़ा सवाल, आसमान नीला क्यों है? इसका जवाब है स्कैटरिंग। हमारे एटमॉस्फेयर में हवा के जो छोटे छोटे कण हैं वो नीले रंग के प्रकाश को सबसे ज्यादा बिखेरते हैं, क्योंकि नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होती है। तो जब सूरज की रोशनी आती है तो ये कण नीले रंग को पकड़कर चारों तरफ फैला देते हैं, और यही बिखरा हुआ नीला प्रकाश हमें दिखाई देता है। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, अगर नीला रंग बिखरता है तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखता है? सोचिए, उस समय सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इस लंबे रास्ते में ज्यादातर नीला प्रकाश तो रास्ते में ही बिखर कर खत्म हो जाता है। बचता है सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाला लाल प्रकाश, जो सीधा हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इन सभी वैज्ञानिक चमत्कारों को समझने के बाद आइए एक बहुत गहरे विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। दृष्टि यानी देख पाने की शक्ति एक बहुत ही कीमती तोहफा है, और नेत्र दान करके हम ये तोहफा किसी ऐसे इंसान को दे सकते हैं जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और उनकी अंधेरी दुनिया में रोशनी भर सकते हैं।